आइए आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती हिंदी कक्षा 7 पाठ 6 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो देखते हैं, पाठ 6 का नाम है राखी का मूल्य। इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। ये देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी एक प्रश्न के 4 उत्तर हैं, उनमें से एक उत्तर सही है जिस पे हमको सही का चिन्ह लगाना है और नीचे उसको लिखना भी है। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न। ये रानी कर्मवती का हुमायूं को राखी भेजने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसके विकल्प देखते हैं। भाई ए है भाई बनाना, बी है माफ़ी मांगना, सी है सहायता मांगना, डी है युद्ध करना। तो इसका सही उत्तर है सी, सहायता मांगना। तो सी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें और उसको नीचे लिखना भी है। अगला प्रश्न है दूसरा। केशव दास और बिहारी हैं। इसके विकल्प हैं ए संगीतज्ञ, बी कवि, सी नवरत्न, डी योद्धा। तो इसका सही उत्तर है बी कवि। इसको लिखना भी है आपको। बी वाले विकल्प पे सही के चिन्ह लगा लें। अगला है तीसरा। तातार खां था। विकल्प देखते हैं। ए हुमायूं का मित्र, बी हुमायूं का सेनापति, सी रानी कर्मवती का सैनिक, डी मेवाड़ का पहरेदार। तो इसका सही उत्तर है ए हुमायूं का मित्र। ए वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें और इसको नीचे लिखना भी है। अगला प्रश्न है चौथा। मेवाड़ पर आक्रमण करने वाला राजा था। इसके विकल्प देखते हैं। ए हुमायूं, बी बाघ सिंह, सी बहादुर शाह, डी हिंदू बेग। तो इसका सही उत्तर है सी बहादुर शाह। सी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। अगला प्रश्न है पांचवा। योजक चिन्हों को के प्रयोग वाला शुद्ध शब्द युग्म है, यानी योजक चिन्ह जिनमें प्रयोग होता है वो कौन सा युग्म सही है? तो ये देखिए, विकल्प देखते हैं। ए राणा सांगा, बी राजा रानी, सी शेर खां, डी सहशाह। तो इसमें सही उत्तर है बी राजा रानी। तो ये बी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। अब अगला देखते हैं। रिक्त स्थान है। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो कोष्टक में शब्द दिए हैं इनका उपयोग करके हमें नीचे रिक्त स्थान लिखना है। तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। राजा का महल वाक्यांश का सामासिक रूप राजमहल है। तो इसमें राजमहल लिखाएगा। ये जो खाली स्थान है इसमें राजमहल लिख लें। अगला है प्रश्न क्रमांक 7। रानी करमवती महाराणा सांगा की पत्नी थीं। तो इसमें 7वें के रिक्त स्थान में महाराणा सांगा लिख लें। प्रश्न क्रमांक 8 है। हुमायूं राखी का महत्व समझकर रानी की सहायता के लिए तैयार हो गया। तो इसमें 8वें के रिक्त स्थान में राखी लिख लें। प्रश्न क्रमांक 9। बन प्रत्यय से बनने वाला नया शब्द नयापन होगा। तो इसमें 90 के रिक्त स्थान में नयापन लिख लें। अब प्रश्न क्रमांक 10। छत्राणी शब्द का बहुवचन रूप छत्राणियाँ है। 10 के रिक्त स्थान में छत्राणियाँ लिख लें। अगला है अति लघु उत्तरीय, यानी जो प्रश्न है ये अति लघु उत्तरीय रूप में है 11 से 14 तक। तो पहले अपन 11वां प्रश्न देखेंगे। हिंदू बेग कौन था? तो इसका उत्तर है हिंदू बेग हुमायूं का सेनापति था। अगला 12वां प्रश्न। क्रिया शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। तो ये देखिए, क्रिया शब्द क्रिया वे शब्द होते हैं जो किसी कार्य के होने, करने या किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति का बोध कराते हैं। उदाहरण के लिए होने की क्रिया सूरज निकलता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 13। हम लोग सदियों से हंसते हंसते प्राण न्यौछावर करते आए हैं। वाक्य में रेखांकित मुहावरे का अर्थ लिखिए।
तो इसका अर्थ है बलिदान देना। अगला है प्रश्न क्रमांक 14। जहाँ पना ऐसे मग्न है, महारानी करमवती ने क्या जादू का पिटारा भेजा है। वाक्य में जहाँ पना कौन है? उत्तर है वाक्य में जहाँ पना हुमायूं हैं। अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न है ये। प्रश्न क्रमांक 15 से लेके 18 तक ये लघु उत्तरीय है। तो प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं। रानी करमवती का पत्र पढ़कर हुमायूं की जगह आप होते तो क्या करते? उत्तर है अगर मैं हुमायूं की जगह होता तो रानी करमावती का पत्र पढ़कर तत्काल सहायता प्रदान करता। नारी सम्मान और मानवता की रक्षा मेरा कर्तव्य होता, इसलिए मैं अपनी सेना भेजकर उन्हें सुरक्षा देता। अगला प्रश्न है 16वां। अच्छा बुरा ऊंच नीच इन शब्द युग्मों के मध्य किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? ये देखिए इन अच्छा बुरा ऊंच नीच इन शब्द युग्म के बीच योजक चिन्ह प्रयोग हुआ है। अब अगला है प्रश्न क्रमांक 17। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन और बहुवचन शब्द चुनकर लिखिए। ये जो नीचे शब्द दिए हैं इनमें से एक वचन और बहुवचन अलग अलग करके लिखना है। तो हम देखते हैं एक वचन है स्तूप, कथा, महल, भालू, कबूतर। बहुवचन है गुफाएं, पहाड़ियाँ, मंचों, नवरत्नों, जंतुओं। अब अगला प्रश्न देखते हैं 18। रानी ने बाघ सिंह को राखी की क्या क्या विशेषताएं बताई? तो इसका उत्तर देखिए। रानी ने बाघ सिंह को बताया कि राखी एक शीतल प्रलेप है जो घाव भर देती है, बैर भावों को समाप्त कर देती है और मानव तथा भ्रातृत्व का प्रतीक है। अब अगला है प्रश्न क्रमांक 19। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। राखी का मूल्य पाठ का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है राखी का मूल्य नाटक में करमवती मेवाड़ की महारानी अपने क्षत्रियों को राखी बांधती हैं और युद्ध में प्राणों की आहुति देने की प्रेरणा देती हैं। वे हुमायूं बादशाह को राखी भेजकर सहायता मांगती हैं। हुमायूं राखी की पवित्रता को समझते हुए मेवाड़ की रक्षा के लिए अपनी सल्तनत की बलि देने का संकल्प करते हैं। नाटक सांस्कृतिक और सांप्रदायिक सद्भावना को दर्शाता है। अगला प्रश्न है 20वां। राखी के महत्व को 8 से 10 पंक्तियों में लिखिए। ये देखिए राखी का त्यौहार भाई बहन के रिश्ते की गहराई और पवित्रता को दर्शाता है। दूसरा, बहन राखी बांधकर भाई की रक्षा और खुशहाली की कामना करती है। तीसरा, भाई बहन की रक्षा और समर्थन का वचन देता है। चौथा है यह स्नेह और विश्वास को प्रोत्साहित करता है। पांचवा, राखी सांस्कृतिक और सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है। छठा, यह विभिन्न धर्म और संस्कृतियों के बीच एकता को बढ़ावा देता है। यह भारतीय परंपराओं और मान्यताओं को बनाए रखता है। आठवां, राखी का त्यौहार भाई बहन के रिश्ते में प्रेम और सम्मान को प्रबल करता है। इसी के साथ हमारा ये पार्ट 6 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।